हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज पोर्टफोलियो। अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि जल्दी प्रॉफिट वाला रास्ता चुनो या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग? क्या आपको डेली स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए या सालों तक होल्ड करके रखने चाहिए? व्हील, आज हम शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझेंगे ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। लेट्स डाइव इन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग मतलब फास्ट लेन। हम बात कर रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की जिनका गोल है जल्दी प्रॉफिट कमाना। सोचो, कुछ महीनों से लेकर मैक्सिमम 2 साल तक। ये घर पलटने जैसा है। आप इसमें जल्दी प्रॉफिट के लिए होते हो, न कि दशकों तक वहां रहने के लिए। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं। आप डे ट्रेडर बन सकते हो, मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से एक ही दिन में स्टॉक्स खरीद बेच सकते हो। या हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग आपको ज्यादा पसंद आए, कुछ दिनों या हफ्तों के लिए प्राइस स्विंग्स पर सवार होकर। और फिर ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स की दुनिया है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो ये पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं। ऑफ कोर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग डरपोकों के लिए नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्की है। आप ज्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी से डील कर रहे होते हो और टाइमिंग ही सब कुछ होती है। ये लहर के पीक को टाइम करने जैसा है। मिस कर दिया तो गिर भी सकते हो। बट है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट? बस ये सुनिश्चित कर लो कि आप जानते हो कि आप किस में पड़ रहे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक पेड़ लगाने जैसा है। आप ध्यान से अपना पौधा, अपना इन्वेस्टमेंट चुनते हो, उसे पोषित करते हो और धैर्यपूर्वक उसके विशाल वृक्ष बनने का इंतजार करते हो। हम कम से कम 5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन आदर्श रूप से इससे कहीं ज्यादा। दशकों के बारे में सोचो दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की खूबसूरती यह है कि आपको हर मार्केट टिक को देखते हुए अपनी स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में समय बिताने का लक्ष्य बना रहे हो। अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदो या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो, उन डिविडेंड्स को फिर से इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग को अपना जादू चलाने दो। देखो, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर की ओर जाता है। जरूर आपको रास्ते में गिरावट और क्रैश देखने को मिलेंगे, लेकिन वो बस खरीदने के मौके होते हैं। इसे ऐसे सोचो, क्या आप ये अनुमान लगाने की कोशिश करोगे कि कौन सी लहर सबसे ऊंची होगी, या बस समय के साथ लहरों पर सवार हो जाओगे? चलो अब असली बात करते हैं। हमारे पास एक कोने में शॉर्ट टर्म है और दूसरे में लॉन्ग टर्म। कौन जीतेगा? वेल, ये डिपेंड करता है। टाइम कमिटमेंट एक बड़ी बात है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की तरह है। इसके लिए लगातार निगरानी और विश्लेषण की जरूरत होती है। आपको अपने पैरों पर तेज रहना होगा और मार्केट में बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी ओर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पार्क में आराम से टहलने जैसा है। आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को देखते हो, जरूरत पड़ने पर रिबैलेंस करते हो, लेकिन ज्यादातर आप इसे अपना काम करने देते हो। फिर रिस्क फैक्टर है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग रस्सी पर चलने जैसा है। जल्दी मुनाफा कमाने की संभावना तो है, लेकिन बड़ा नुकसान होने की संभावना भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग धीमी और स्थिर चढ़ाई की तरह है। आपको रातों रात बड़ा रिटर्न मिलने की संभावना कम होती है, लेकिन आपका रिस्क समय के साथ फैल जाता है। और टैक्स के बारे में मत भूलना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी 1 साल से कम समय के लिए रखे गए इन्वेस्टमेंट से होने वाला प्रॉफिट आपकी साधारण आयकर दर पर टैक्स किया जाता है। दूसरी ओर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कम दर पर टैक्स लगता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से आप न केवल संभावित रूप से ज्यादा कमाते हो, बल्कि उस प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा अपने पास भी रख पाते हो। यहीं पर असली परीक्षा होती है। आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करती है। सबसे पहले, आप कितना रिस्क उठा सकते हो? क्या आप उस तरह के इंसान हो जो एड्रेनालाइन पर जीता है, या आप सेफ खेलना पसंद करते हो? अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में बड़े उतार चढ़ाव के विचार से सहज हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आप ये जानकर रात को चैन की नींद सोना पसंद करते हो कि आपका पैसा लगातार काम कर रहा है, भले ही वो जल्दी अमीर न बना रहा हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शायद आपके लिए ज्यादा सही है।
अगला, अपने टाइम कमिटमेंट के बारे में सोचो। क्या आपके पास हर दिन स्टॉक्स पर रिसर्च करने, चार्ट का विश्लेषण करने और मार्केट के उतार चढ़ाव पर नजर रखने के लिए घंटों देने की क्षमता है, या आप इसे सेट करके भूल जाना पसंद करोगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक फुल टाइम जॉब है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग धैर्य और अनुशासन के बारे में है। अंत में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं? क्या आप रिटायरमेंट के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए या अपने बच्चे के कॉलेज फंड के लिए बचत कर रहे हो? इन बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सही रास्ता है। लेकिन अगर आप किसी शॉर्ट टर्म गोल जैसे वेकेशन या नई कार के लिए कुछ जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, नॉलेज ही पावर है। तो चलो कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दोनों में सफल होने में मदद करेंगी। आप सभी डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करना जरूरी है। आपको उन चार्ट्स को एक प्रो की तरह पढ़ने में सक्षम होना होगा, पैटर्न और ट्रेंड्स की पहचान करनी होगी जो आपको एक एज दे सकें, और मेरा यकीन मानो, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक निश्चित कीमत से नीचे चला जाता है, तो वे आपके इन्वेस्टमेंट्स को अपने आप बेच देंगे, जिससे आपके संभावित नुकसान सीमित हो जाएंगे। इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी समझो। अब मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आपका मंत्र है फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स। मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, अच्छे फाइनेंशियल्स और एक कंपेटिटिव एज वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने पर ध्यान दो। हाइप या शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस में मत फंसो। याद रखो, आप इसमें लंबे समय के लिए हो, और आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल चाहे जो भी हो, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह मत लगाओ। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाओ, ताकि आपका ओवरऑल रिस्क कम हो सके। तो ये रहा शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक क्रैश कोर्स। याद रखो, कोई भी एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग स्पीड, फुर्ती और उन क्विक मार्केट मूव्स का फायदा उठाने के बारे में है। ये हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड है और निश्चित रूप से डरपोकों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें समय और मेहनत लगाने को तैयार हो, तो ये आपकी वेल्थ बढ़ाने का एक फायदेमंद तरीका हो सकता है। दूसरी ओर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये धैर्य, अनुशासन और कंपाउंडिंग को समय के साथ अपना जादू चलाने देने के बारे में है। ये एक लोअर रिस्क अप्रोच है जो वेल्थ को लगातार बनाने और उन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए आदर्श है। अंततः आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी आपके रिस्क टॉलरेंस, टाइम कमिटमेंट और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करती है। तो क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, या दोनों का मिक्स? मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। पर्सनली मैं उस लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में हूं, लेकिन चाहे आप जल्दी मुनाफा कमा रहे हो या धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वेल्थ बना रहे हो, सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को स्मैश करो और ज्यादा इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।